सुलह समझौता किस बेस पे हुआ है प्रीति सूरज का? कि अब दोबारा गलती नहीं करेंगे, जो भी गलतियां हुई हैं इस दोनों। मामले में गलती कौन किया था? इस मामले में सूरज गलती किया था या फिर प्रीति गलती? प्रीति सूरज को गाली गलौज दे देती थी, माँ की गाली दी, बहन की गाली दी। इससे प्रीति सूरज को गाली दे देती? हाँ, गाली देती थी। माँ बहन की गाली? हाँ, एक तो सूरज बस मौके का एक तरह से फायदा उठाया। सूरज प्रीति को धोखा देना चाहता था? नहीं, बिल्कुल धोखा नहीं देना चाहते थे। क्या करना चाहता था? समझाना, सबक। क्या आपको कुछ पता था कि ये हकीकत है या ड्रामा? पता रहने के लिए तो बहुत कुछ पता है, ऐसा नहीं है पता। ये ड्रामा था? ऐसे कंट्रोवर्सी में आप इंटरफेयर क्यों किए? इंटरफेयर नहीं किए। और अगर प्रीति ये वीडियो देखेगी तो कहेगी भैया के पास गए रोना रोए और भैया कह रहे हैं प्रीति की गलती है। नहीं, देखिए हम गलती नहीं दे रहे, इसमें हमको फंसाइए मत। सूरज की अग्नि परीक्षा होगी? अब परीक्षा बिल्कुल देनी पड़ेगी उनको। बतानी पड़ेगी, प्रूव करना पड़ेगा। इसके लिए उनको जाना पड़ेगा उस लड़की के माँ के पास। प्रीति को सबक सिखाने के लिए किए और ये पोल खुला है कल। मित्रों नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले आपने प्रीति और सूरज की कंट्रोवर्सी को देखा होगा। सूरज प्रीति को छोड़ करके चला जाता है। ठीक उसके 6 महीने पहले सूरज और प्रीति ने इसी प्रकार का ड्रामा किया था, लेकिन अब की बार जो इनकी कंट्रोवर्सी हुई वो कंट्रोवर्सी कुछ अलग थी। सूरज प्रीति को छोड़ करके जाता है मुंबई और लड़की को साथ में लेकर के जाता है, लेकिन जिस लड़की को साथ में लेकर के जाता है उसका चेहरा अभी तक नहीं दिखाया गया है। प्रीति यहाँ पे अकेले पड़ जाती है और प्रीति के साथ जो प्रीति के पक्षधर थे, हम पक्षधर कहेंगे क्योंकि प्रीति की बातों को वो सोशल मीडिया पे पहुँचा रहे थे। वो लाखों ऑडियंस जो प्रीति और सूरज के ऑडियंस हैं उन तक प्रीति की समस्याओं को पहुँचाने वाले जेपी जी थे, जो प्रीति का साथ दे रहे थे। ये जेपी जी हैं, जेएफ म्यूजिक वर्ल्ड के ऑनर हैं और प्रीति का भरपूर साथ दिया। आज हमसे मिले हैं और आपकी वीडियो देखे हैं कि प्रीति और सूरज का सुलह समझौता हो गया। तो मामला क्या था? देखिए, इसमें मामला तो था, जैसे प्रीति कुछ बोलती थी उनको, सूरज को गाली गलौज दे देती थी। कई बार ऐसा भी आया कि माँ की गाली दी, बहन की गाली दी। इससे प्रीति सूरज को गाली दे देती? हाँ, गाली देती थी। माँ बहन की गाली देती? हाँ, काफी दिनों से इस तरह से चल रहा था, जो कि सोशल मीडिया पे नहीं आ रहा था। आपस की वो दोनों की लड़ाई थी। कैमरे पे नहीं दिखाते थे गाली गलौज? हाँ, ये चीजें नहीं दिखाई जाती थी, लेकिन कहीं न कहीं सूरज उन सब बातों से हर्ट हुआ और हर्ट होने के बाद वो अंदर अंदर प्लान किया, जो कि ये प्लान किसी को नहीं पता था। किसी लड़की को हायर करना, फिर उसको लेकर के इस तरह से मुंबई चले जाना, ये सारा चीज एक तरह से प्रीति को सबक सिखाने के लिए ही किया। और ये पोल खुला है कल। अच्छा, पोल खुला है? हाँ, पोल खुला है कल। खुल गया दोनों का पोल खुल गया। दोनों का क्या, सूरज का ही पोल खुला है। एक बार पहले भी ये लोग ड्रामा कर चुके हाँ, ड्रामा किए थे, लेकिन इसमें दोनों लोग की प्लानिंग थी। पहले वाला ड्रामा था जो जिसमें शादी का ड्रामा करते हैं, मांग भरता है लेकिन चुटकी में सिंदूर नहीं रहता है। हाँ, तो वो ये सारी बातें आपको भी पता? हाँ, पता है। और सोशल मीडिया पा करके उन्होंने कहा भी था कि हम प्रैंक कर रहे थे। लेकिन अबकीर का जो मैटर था, प्रैंक नहीं था। इनको सबक सिखाने के लिए इन्होंने कदम उठाया, लेकिन ये लंबा खींच दिए, करीबन 1.5 महीने तक। इन्होंने 1.5 महीने तक इसको चलाया और ये नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से। प्रीति और सूरज बिना शादी के एक कपल के तौर पे एक साथ रहते हैं, कहीं ना कहीं लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, और ऐसे में अगर प्रीति का साथ सूरज छोड़ देगा या फिर किसी लड़की को लेकर के चला जाएगा तो प्रीति पे क्या बीतेगी? बहुत बुरा असर पड़ेगा, जो कि वीडियो में दिख ही रहा था। अच्छा, उस समय प्रीति का क्या कंडीशन था जब सूरज मुंबई चला जाता है किसी लड़की के साथ? बहुत बुरी कंडीशन था, रो रो के बुरा हाल था। और वो भी बहुत कुछ सोच रही थी अब क्या करे, उसको भी नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन जो भी समझ में आ रहा था वीडियो के माध्यम से वो अपने चैनल पे डालती थी, रोती थी, वीडियो बनाती थी, यही सब चल रहा था। दर्शक ये कह रहे हैं और अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि जेपी जी सही बताइए, सब कुछ फेक था, इन लोगों का ड्रामा ही था। वो तो ड्रामा ऐसे फील हो रहा था स्टार्टिंग में, मुझे भी लगा। लेकिन देखिए, अब किसी की लाइफ में इंटरफेयर कैसे कोई करेगा? जब वो चिल्ला करके कह रहे हैं, हम ही से कह रहे हैं नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, तो हम काहे कहें? अच्छा, सूरज से उस दौरान आपकी बात हुई थी? हाँ, जब प्रीति को छोड़ करके गया था? हाँ, उस दौरान बात हुई थी। कई बार कह रहा था सूरज? समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो इग्नोर कर रहा था। कभी कभी ऐसे हंसना, मस्ती करना, तो हमको भी लग रहा था कहीं ना कहीं कि कुछ मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में तो कुछ और चल रहा था कि 2-3 दिन का नाटक था, ये 1.5 महीने का नाटक नहीं था। असल में तो सूरज के दिमाग में जो भी चीज़ें थी वो सोचा कि 2-3 दिन में हम इसको ख़त्म कर दें। लेकिन लोग सोशल मीडिया पे वीडियो बना करके और लगे ट्रोल करने, तो भी कहीं ना कहीं दिमाग में उसके आया कि चलो देखते हैं
कौन कितने पानी में है। अच्छा, जिस प्रकार से वीडियो आप लोग शूट करके पब्लिक करते थे, सोशल मीडिया पे आप लोग दिखाते थे, तो कमेंट क्या आते थे कि ये फेक है या फिर हकीकत में ऐसा कुछ हुआ? हाँ, उसमें बहुत बुरे बुरे कमेंट आते थे। कुछ कमेंट ऐसे थे कि गाड़ी ले लिए हैं तो किस्त भरने के लिए इन्होंने इस तरह से खेल रचा है। हमारी वीडियो पे बहुत सारा कमेंट आया। कुछ लोग अच्छे कमेंट करते थे, भैया इनको समझाइए। और कहीं न कहीं जो अच्छे कमेंट आ रहे हैं उसी का देन है कि 4-6 वीडियो और हम बना लिए, नहीं तो शायद वो मेरा लास्ट ही वीडियो था, नहीं बनाते हम। लोग तमाम कमेंट करते थे कि भैया समझाइए समझाइए समझाइए। तो सोशल मीडिया पे जुड़ने की वजह से और कहीं न कहीं एक फैमिली परिवार बन गया, तो किसी के बीच में कुछ भी होता तो उसमें इंटरफेयर नहीं कहेंगे, बल्कि उसमें जा कर के समझाने की कोशिश करते हैं ताकि ये मैटर ख़त्म हो जाए। अच्छा, आप एक म्यूजिक कंपनी के ऑनर हैं। जी, जी। और आपका कहीं ना कहीं कद बड़ा है, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं इन कलाकारों के आप गार्जियन स्वरूप हैं। इसीलिए हम गोरखपुर और संत कबीर नगर के कलाकार हैं, उनके आप गार्जियन स्वरूप हैं। बिल्कुल। और ऐसे कंट्रोवर्सी में आप इंटरफेयर क्यों किए? इंटरफेयर नहीं किए। हाँ। अब मान लीजिए घर में लड़ाई झगड़ा हो रही तो हमको तो वहाँ जाना पड़ेगा समझाने के लिए कि क्यों कर रहे हो इस तरह से। घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन एक ही आपको मिला जिसके आप पक्षधर थे। आप केवल और केवल प्रीति के पक्षधर। नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें होती हैं वीडियो में, हर चीज़ें नहीं दिखाई जाती है। बात करने के लिए सूरज से भी बहुत बार बात हुई, प्रीति से भी बात हुई, लेकिन वो सारी चीज़ें वीडियो में नहीं डाले। कमेंट को देखते हुए वीडियो बनाए, और जब भी वीडियो बनाते थे उन लोगों से बात करके बता देते थे कि भाई देखो हम वीडियो बना रहे हैं। ऐसा नहीं, उन लोगों के साथ भी चीट नहीं किए, क्योंकि उन लोगों के साथ काम करना है और करीबन 3 साल 4 साल से जुड़े हुए काम कर रहे हैं। तो हम भी यही चाह रहे थे जल्दी से इनका जो भी मैटर है आपस का सुलझ जाए और अच्छे से हम लोग काम कर सकें। कहीं न कहीं इस सब कारण की वजह से म्यूजिक कंपनी भी कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, और जितने भी यूट्यूबर हैं हर कोई अपने अपने में व्यस्त ही है। तो वो भी ज़रूरी है, जो अपना लोग काम कर रहे हैं वो भी ज़रूरी है, लेकिन ये है कि इन लोगों के साथ हम प्लानिंग किए थे काम करने के लिए, और अचानक इस तरह से हो गया, तो इस वजह से थोड़ा सा और हम भी हर्ट हुए कि अरे भाई प्लानिंग किए थे। और अगर सूरज और प्रीति ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि इसी तरीके से जो इनका ये ड्रामा चलता है, जी, इसको ड्रामा ही कहा जा सकता है? हाँ बिल्कुल ड्रामा कहा। 1.5 महीने तक गायब रहे, एक दूसरे से नहीं मिले, हो सकता है फोन पे अंदर अंदर बात भी होती हो। अब पता नहीं क्या हो सकता है, लेकिन जो दिखा और जो हमसे बताया गया वही चीज़ हम भी ब्लॉग में अपने बनाए हैं, और वीडियो में जो आप भी दिल पे हाथ रख करके आप एक बार अपने आप को स्वयं से चेतिए और बताइए दर्शकों को कि क्या आपको कुछ पता था कि ये हकीकत है या ड्रामा? पता रहने के लिए तो बहुत कुछ पता है, ऐसा नहीं है पता। क्या ये ड्रामा था? नहीं, इसको हम ड्रामा नहीं कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अब क्या कहेंगे, बता देते हकीकत है। अब हकीकत ही है। हाँ। सूरज लड़की को लेकर के मुंबई गया था। हाँ, हकीकत में गया था। हकीकत में प्रीति ने सूरज की माँ को गाली दिया था। नहीं, ये तो हमको नहीं पता है। ये तो सूरज तो ये बात कह रहा था ना? हाँ, सूरज कह रहा था, और सूरज कह रहे थे, सूरज का ये आरोप है कि प्रीति ने सूरज की माँ को गाली दिया। वो बार बार यही आरोप लग रहा था। और कल भी जब सुलह हुआ तो कल भी इसी बात पे हुआ, और वो भी माफ़ी मांगे। और हालांकि दोनों लोग की गलती थी, दोनों लोग गाली देते थे एक दूसरे से, दोनों लोग माफ़ी मांगे, फिर भी अभी भी प्रीति पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि 1.5 महीने एक लड़की के साथ 24 घंटा रहना ये बड़ी बात होती है। तो प्रीति करे इसको हमको प्रूव करके दिखाइए। और सूरज बता रहे थे कि सूरज की अग्नि परीक्षा होगी। अब परीक्षा बिल्कुल देनी पड़ेगी उनको। हाँ। बतानी पड़ेगी, प्रूव करना पड़ेगा। इसके लिए उनको जाना पड़ेगा उस लड़की के माँ के पास। हाँ। क्योंकि सूरज बता रहे थे कि प्लानिंग हम जब भी किए थे तो इस लड़की की माँ को पता था। और लड़की अभी तक सोशल मीडिया पे क्यों नहीं ले आई गई? उसका चेहरा नहीं दिखाया गया। और उनका कहना ये था कि कुछ मजबूरियां हैं, पर्सनल मजबूरी है, और इसकी लाइफ खराब हो सकती है, इसलिए उसका चेहरा नहीं लाएंगे। अच्छा, सूरज जरा सा भी नहीं सोचा कि अगर किसी लड़की को लेकर के मुंबई जा रहा है तो उस समाज को, उस लड़की को समाज में कितनी बदनामियों का सामना करना पड़ेगा? तो कहीं न कहीं उसके आस पड़ोस के लोग तो जानते रहे होंगे। बिल्कुल, कहीं न कहीं यही सब सोच विचार करके उन्होंने चेहरा नहीं दिखाया। इसी डर की वजह से उन्होंने चेहरा नहीं, आज तक नहीं दिखाया। पड़ोस के लोगों को तो पता होगा कि लड़की कहाँ गई है मुंबई, या फिर घर वालों को तो पता होगा। हाँ, घर वालों को पता है, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है आसपास पड़ोस वालों को भी नहीं पता है। अच्छा, नहीं तो क्या वो लड़की सूरज के रिलेटिव भी हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। तभी तो ऐसा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और सूरज ने ये प्लान किया। हाँ, प्लान किया। यहाँ तक कि प्रीति बता रही थी कि लड़की को हम जानते हैं, क्योंकि लड़की को देखी तो बोली कि हमारे यहाँ आई थी, एक तरह से सब्सक्राइबर थी, यूट्यूबर थी, वो भी काम करना चाह रही थी, गरीब घर की थी। तो सूरज उसकी माँ से मिले थे और बहुत सारी प्रॉब्लम परेशानियाँ भी बताएं, जो कि हम नहीं बता सकते हैं, ये पर्सनल चीज़ है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर के इन्होंने अच्छा, मतलब जैसे होता ना मौके का फ़ायदा उठा लेना, तो सूरज बस मौके का एक तरह से फ़ायदा उठाया। सूरज प्रीति को धोखा देना चाहता था? नहीं, बिल्कुल धोखा नहीं देना चाहते थे। फिर क्या करना चाहता था? समझाना, सबक सिखाना चाहता बिल्कुल। था।
प्रीति गलती कर रही थी। अब सूरज के हिसाब से गलती कर रही थी। और प्रीति सूरज तो फिलहाल अभी भी गलती कर रहे हैं कि 3 साल से वो रिलेशन में है और उसके बावजूद शादी नहीं कर रहे हाँ, हैं। उनको शादी कर लेना चाहिए भाई। देखिए इस तरह से लालछन लगेगा, मेरे ऊपर भी लगेगा कि भैया देखिए आप क्यों नहीं आप समझाते। यहाँ काम करते हैं, बिल्कुल जरूर, एल्बम आते हैं आपके यहाँ, सही है। और कहीं ना कहीं आप पक्षधर भी हो जाते हैं। बिल्कुल। जब मामला बिगड़ता है तो किसी न किसी को पकड़ करके ये लोग आगे कर देते हैं कि भैया लीजिए आप संभालिए। अब आना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है, आना पड़ता है। हम नहीं आएंगे तो आएगा कौन। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे जब से जुड़े हुए हैं तब से साथ में ही जुड़े हैं, और लोगों को हम भी मोटिवेट करते हैं भाई आप काम करते हैं तो अच्छे से काम करिए सोशल अच्छा, मीडिया। सूरज को कौन ले आया मुंबई से? सूरज को मुंबई से वीडियो के माध्यम से देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रीति ही लेकर के आई है। अच्छा, मुंबई प्रीति गई थी सूरज को ले आने के लिए? हाँ, 2 दिन के लिए गई थी, 2 दिन थी, और कोई साथ दिया था प्रीति का जिसके बारे में मुझे नहीं पता है। अच्छा, प्रीति का जीजा रामू को आप जानते हो? हाँ, अच्छे से जानते हैं। रामू कहता है कि प्रीति और सूरज ड्रामा कर रहे हैं और दोनों एक ही साथ थे। अरे रामू ही नहीं, कई लोग कहें, अब नाम क्या लें, कई बहुत लोगों का वीडियो आया, बोले इस तरह से, कुछ लोग सबूत भी दिखाए। वो सबूत भी दिखाने के लिए कह रहा था। हाँ, कहीं न कहीं कुछ चीज़ें मैच भी की थी, स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें मैच भी की थी, क्योंकि जैसे बोले ना आपसे कि उनका प्लानिंग 2 दिन का था, 2 से 3 दिन का प्लानिंग था कि जो प्रीति को हम सबक सिखा देंगे इस तरह से, लेकिन लोग ट्रोल करने लगे और कहीं न कहीं इसी वजह से और एक खेल बढ़ता चला गया। और ऐसे ही अगर ये लोग, इन लोगों का मामला ऐसे ही चलता रहा तो आगे बड़ा बड़ा खेल करेंगे ये लोग। बिल्कुल हो सकता है खेल ऐसे। इन लोगों का खेल रुकना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल रुकना चाहिए। हम तो कोई भी इस तरह से खेल करता है, सोशल मीडिया है, लोगों तक वीडियो जाता है, तो हमारा कोई भी वीडियो तो हम यही चाहते हैं कि लोगों को संदेश पहुंचे, अच्छी जानकारी पहुंचे, और ऐसा काम ना करें लड़ाई। इतनी अच्छी जानकारी जा रही है कि जो ब्लॉगर एक साथ 3 साल से कपल बन करके रहते हैं, उन्हीं ब्लॉगरों की ऐसी वीडियो जाती है कि एक दूसरे को छोड़ करके चले जाते हैं। कोई लड़का लेके चला जाता है, कोई लड़की लेके चला जाता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कंटेंट तो बहुत सारे हैं, तमाम सारे लोग कमेंट भी करते हैं, तमाम सारे लोग सवाल भी उठाते हैं कि ये जो पूर्वांचल के क्रिएटर हैं ये करना क्या चाहते हैं। देखिए एक चीज़ और हम कहेंगे, गोरखपुर और खलीलाबाद के जो क्रिएटर हैं उन पे एक बड़ी उंगली खड़ी होती है। क्रिएटर के ऊपर तो उंगली खड़ी हो जाती है, कहीं ना कहीं हम और आप दोनों लोग भी क्रिएटर हैं और भी लोग क्रिएटर हैं, तो ये पब्लिक के लिए भी हम कहना चाहेंगे, यदि कोई लड़ाई झगड़ा गंदा वीडियो इस तरह की वीडियो आता है तो उसको इग्नोर करिए। कभी कुछ ऐसे कंटेंट होते इत्तेफाक हो जाता है। कैसे बढ़ जाता है इन सब सारे कंटेंट? तो लोग बढ़ा देते हैं, 6-6 लाख 7-7 लाख 1-1 मिलियन वीडियो सूरज और प्रीति के मामले की देखी जा रही है। लोग बढ़ा दे रहे हैं, उसमें सूरज प्रीति की हमारी क्या गलती है? उसको न देखें, उसको इग्नोर करें। तो कहीं ना कहीं लोग पसंद तो करते हैं सूरज प्रीति की जोड़ी को। पसंद तो करवे करते हैं, इस तरह से यही आंकड़ा ही लगाया जाता है, व्यूज के हिसाब से आंकड़ा लगाया जाता है, चाहे वो अच्छा कर्म कर रहा हो या बुरा कर्म कर रहा है। इंटरेस्टेड लोग होते हैं। हाँ, और जब हम रामू से मिले तो रामू से बात किए, रामू क्योंकि मेरा भी नाम लेकर के ऐसे बोल रहा था कि मिले हुए हैं, तो रामू से जब बातचीत किए तो रामू सीधे बोला कि भैया सबसे ज्यादा व्यूज तो आप ही के वीडियो पाया था, इसलिए हमने आपका नाम लिया। सबसे ज्यादा व्यू जेपी जी कमाए हैं। हाँ, कमाए हैं। तो ये सोच है, ये धारणा है लोगों की, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग अच्छा काम भी करते हैं। एक गाने को बनाने के लिए पहले गाने को लिखा जाएगा, फिर उसके हिसाब से म्यूजिक बनेगी, फिर गाया जाएगा, फिर कंपोजिंग, मतलब जो भी बहुत सारे काम होते हैं। फिर लास्ट में शूटिंग होगा, एडिटिंग होगा, थंबनेल बनेगा, तब पब्लिक होगा। अब व्यूज क्या आएगा? पब्लिक करने के लिए इवेंट रखना पड़ता है, उसमें भी बड़े खर्चे होते हैं। बहुत खर्चे होते हैं। और व्यूज क्या आएगा? 10,000 5,000, दिल टूट जाता। और हम इस तरह से फ़ोन लेकर के किसी के घर का कलेश बता देंगे ना तो समूह तक लाख व्यूज चला जाता है। ये हमारी क्या गलती है? लोग जानना चाहते हैं, लोग दूसरों की लाइफ में इंटरेस्टेड है। हाँ बिल्कुल, और जानना चाहते हैं कि क्या कुछ चल रहा है इन लोगों का। हाँ, लेकिन ये होना ही नहीं चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। फिर भी वो कहाँ से आएगा? अब हम सबको मिल करके एक होना पड़ेगा, समाज के लिए अच्छी कंटेंट ला करके बनाना पड़ेगा। और अच्छा, सुलह समझौता किस बेस पे हुआ है प्रीति सूरज का? कि अब दोबारा गलती नहीं करेंगे, जो भी गलतियां हुई है दोनों। इस मामले में गलती कौन किया था? इस मामले में सूरज गलती किया था या फिर प्रीति गलती? प्रीति की ही गलती मानते हैं। हाँ, प्रीति बार बार ऐसे प्रीति के पक्षधर भी थे। नहीं, गलती नहीं मानते, उनके हिसाब से। उनके हिसाब से गलती ये थी, जैसे नोक झोंक आपस। किसको पड़ा, प्रीति को या सूरज को? हालांकि बहुत मेहनत करना पड़ा, दोनों को झुकाना पड़ा है, तभी जाकर के दोनों एक हुए, नहीं तो झुकने के लिए कोई। प्रीति ने गाली दिया तो सूरज इतना बड़ा कांड कर देता है कि लड़की लेके चला जाए। हाँ बिल्कुल, अगर ये शादी कर लेते हैं तो इनका तो तलाक हो जाएगा। अब तो हो ही जाएगा, रिश्ता ही नहीं चलेगा। सही है।
फिर ये कैसे साबित करेंगे कि अच्छे ब्लॉगर हैं, अच्छे कपल हैं और अच्छे लवर हैं? कैसे साबित? नहीं साबित कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा रिश्ता साबित बड़ा करना। कमजोर है इनका। हाँ, हो ही जाएगा इस क्या तरह से। लगता है आपको, रिश्ता कमजोर है? कमजोर है, लेकिन अब दोनों लोग जिस तरह से बातें किए हैं, लगा कि अब दोबारा ऐसा गलती नहीं करेंगे। और हम भी यही कामना करते हैं कि दोबारा ऐसी गलती ना करें वो लोग। हाँ, अच्छे से काम करें, मेहनत से काम करें। चलिए, जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे यही कहना चाहेंगे भाई, इस तरह का कोई भी कंटेंट आता है जिस पे आप लोग गाली देते हैं या बुरे कमेंट करते हैं, तो ऐसे लोगों को इग्नोर करिए। चाहे वो मेरा ही क्यों ना वीडियो, उसको इग्नोर करिए, मत देखिए, दोबारा आपके पास नहीं जाएगा। अच्छे कंटेंट के साथ अच्छे कंटेंट को देखिए, अच्छे कंटेंट को सपोर्ट करिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिए और लोगों को बढ़ावा दीजिए ताकि सोशल मीडिया पर और अच्छे अच्छे काम कर सकें। यही सब, और बस। ये वही जेपी जी हैं मित्रों, बता दें आप लोगों को, जेएफ म्यूजिक वर्ल्ड के ये मालिक हैं और इनके चैनल से अच्छे अच्छे गाने आए हैं और 10-10, 20-20 मिलियन गाने देखे गए। देखिए, हमारा एक और चैनल है जय फिल्म करके, जय फिल्म्स खलीलाबाद चैनल है, जिसपे हम महीने 2 महीने 3 महीने पे कंटेंट डालते हैं और एक वीडियो को बनाने में हफ्ते 10 दिन लग जाते हैं और डालने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। शॉर्ट मूवी बना, हाँ, शॉर्ट मूवी बनाते हैं। और हमारा चैनल है 2014 का, 2014 का चैनल है। 2016 में उसको ब्रांड बनाए थे और 2000 लगभग 3 से 4 साल, हमको करीबन 4 साल लग गया था चैनल को मोनेटाइज होने में। इतना मेहनत करते थे और हमारा वही कंटेंट था, लेकिन आज हमारी मजबूरी बन गई है ना, क्या करें। जब वो आएंगे कंट्रोवर्सी में, आएंगे कंट्रोवर्सी में आते नहीं हैं, अभी भी समझाने की ही कोशिश करते हैं। अभी आप यहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं और अगर प्रीति ये वीडियो देखेगी तो कहेगी भैया के पास गए रोना रोए और भैया कह रहे हैं प्रीति की गलती है। नहीं नहीं, देखिए, हम गलती नहीं दे रहे हैं, इसमें हमको फंसाइए मत, हम गलती नहीं दे रहे हैं। जो वहाँ पे बातचीत हुआ था वही हम बता रहे हैं। प्रीति और सूरज को भी हम समझाते रहे और आगे भी समझाते रहेंगे। और वही नहीं, कोई भी क्रिएटर जो हमको मानता समझता है, बड़ा भाई समझता है, तो उसको हम हमेशा समझाते रहेंगे। अच्छा, प्रीति सूरज से 2 साल बड़ी है, बिल्कुल जानते हैं ना जी। तो सूरज का दिमाग क्या बच्चे जैसे दिमाग चलता है सूरज का? अब हालांकि दोनों बच्चे ही हैं, दोनों बच्चे दोनों बच्चे हैं। लेकिन मैच्योरिटी और परिपक्वता की बात की जाए तो प्रीति ज्यादा मैच्योर है। हाँ, प्रीति है मैच्योर, ज्यादा मैच्योर है। बचपना सूरज में ज्यादा सूरज में बचपना दिखता है, सही है। और बचपना में होता है मित्रों, तो अगर उसकी प्रेमिका उसको नाराज होकर के गाली देती तो गाली का जवाब गाली से दे सकते या फिर इग्नोर कर देते, बर्दाश्त कर लेते। लेकिन महीने 1.5 महीने के लिए किसी लड़की को सेट करके और उसके घर से परमिशन लेकर के उसको गायब नहीं हो जाते और सोशल मीडिया पे नहीं दिखाते कि देखो प्रीति अब हम तुमसे अलग हो रहे हैं। क्यों जेपी जी? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी गलती है। गलती तो है, उनको मानना पड़ेगा और माने भी गलती है। और प्रीति की भी गलती है कि अगर आप पति के रूप में, आप कई वीडियो में बोली है कि सूरज को हम पति मानते हैं, शादी तो नहीं हुई, लेकिन अगर पति मानती हैं तो पति का सम्मान करना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। और गाली गलौज का प्रयोग नहीं होना चाहिए, दोनों को समझना चाहिए। फिलहाल प्रीति और सूरज से मिलेंगे, सुलह समझौता का मामला जानेंगे और ये जो 1.5 महीने तक इन लोगों की कंट्रोवर्सी चली उस पूरे मामले को जानेंगे कि आखिर क्या कुछ था। पारदर्शिता बहुत आवश्यक है और दर्शकों में कुछ ऐसी चीज़ें जानी चाहिए जिसको देख करके लोग ये समझ लें कि क्या ये हकीकत था या ड्रामा। और आज के 1-1.5 महीने बाद सूरज प्रीति इंटरव्यू दें और कहें नहीं भैया वो भी ड्रामा ही किए थे, जैसे पहले बार चुटकी में सिंदूर ही नहीं था और शादी हो गई। तो प्रीति और सूरज का इंतजार करिए, अगली वीडियो में दिखाएंगे कि किस प्रकार से प्रीति सूरज का एक कंट्रोवर्सी हुआ, कैसे वो अलग हुए और सूरज कैसे लड़की को लेकर के चला आया और फिर आते हैं तो फिर कैसे इन लोगों का सुलह समझौता हो जाता है। तमाम सारे सवाल सूरज और प्रीति के लिए रहेंगे। चलिए मित्रों, इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।